नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज अपन बात करने वाले एसी के बेसिक के बारे में। एसी आप जब परचेज़ करने जाते हो तो कौन सा एसी लेना चाहिए, क्या देखते हो आप एसी के अंदर, कैसे डिसाइड करना है, तो बेसिक बताऊंगा मैं आज। बिल्कुल एसी के बारे में, किसी भी ब्रांड के बारे में बात नहीं करेंगे। बेसिकली पहले तो आपको जब एसी लेने जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितने एरिया में एसी लगा रहे हो, आपका एरिया कितना है। जो 1 टन का एसी आता है, 1.5 टन का एसी आता है, 2 टन का एसी आता है, तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे आपका रूम का एरिया 100 स्क्वायर फीट से 120 स्क्वायर फीट तक है तो वहाँ पे आपका 1 टन का एसी चलता है। जैसे आपका एरिया 130 स्क्वायर फीट से 180 स्क्वायर फीट मैक्सिमम कंपनीज बोलती है 180 स्क्वायर फीट, तो वहाँ पे आपका 1.5 टन का एसी लगता है। देन आपका जैसे 180 से ऊपर जाता है एरिया आपका और 250 स्क्वायर फीट तक, 240 स्क्वायर फीट या 250 स्क्वायर फीट, आपका 2 टन का एसी काम करता है। पर यहाँ पे एरिया तो देख लिया, पर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी डिपेंड करती है कि आपके यहाँ पे सनलाइट कितनी आती है, छत के ऊपर कुछ बना हुआ है, ईस्ट फेसिंग है आपका रूम, तो अगर सनलाइट ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे 1 टन, 1.5 टन, 2 टन में भी आपको हाईएस्ट कूलिंग कैपेसिटी का एसी लेना चाहिए, जो आपको ज़्यादा गर्मी में भी अच्छे से कूलिंग प्रोवाइड कर सके। फिर बात करते हैं अपन आजकल जो एसी आ रहे हैं, इन्वर्टर एसी, नॉन इन्वर्टर एसी की भी बात करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नॉन इन्वर्टर एसी ज़्यादा बेटर है, इन्वर्टर एसी ज़्यादा बेटर है। देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऑब्वियसली इन्वर्टर एसी ही ज़्यादा बेटर है। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। इन्वर्टर एसी आपको वेरिएबल स्पीड पे वर्क करता है। जैसे आपने पहले आपके घर पे देखा होगा, पहले फ्रिज भी थे, एसी भी थे, तो एसी की जैसे आपने कोई भी टेम्परेचर सेट किया, भले वो फ्रिज की बात करूँ या एसी की बात करूँ, उस टेम्परेचर को बनाने के बाद कंप्रेसर कट ऑफ हो जाता था पूरी तरह से। अब आपका कंप्रेसर पूरी तरह से बंद हो गया। अब आपका जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ, 1 डिग्री भी टेम्परेचर कम हुआ, तो वहाँ पे वापस कंप्रेसर स्टार्ट होता था और उस टेम्परेचर को मेंटेन करता था। तो यही कहानी पूरे दिन चलती रहती है, बंद चालू, बंद चालू, बंद चालू। अब होता क्या है, जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है ना, तो सबसे ज़्यादा एम्पियर खींचता है, सबसे ज़्यादा पावर खींचता है, और वहाँ पे पावर कंजप्शन ज़्यादा होता है। वहीं पे अगर मैं इन्वर्टर एसी की बात करूँ तो आजकल जो इन्वर्टर एसी आ रहे हैं वो क्या काम करते हैं, वेरिएबल स्पीड पे वर्क करते हैं। वेरिएबल स्पीड का मतलब क्या हो गया, आपने कोई टेम्परेचर सेट किया एसी रिमोट से, एसी के अंदर आपका रूम का टेम्परेचर बन चुका है। पहले एसी आपका चला मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी पे गया, उसने रूम का टेम्परेचर बनाया, देन आपका कंप्रेसर बंद नहीं होता है। ये इसकी एक लोवेस्ट स्पीड पे जाता है। जैसे गाड़ी की 90 की स्पीड है तो वो 10 की स्पीड पे आ गया। अब उसने क्या कर रखा है, उस टेम्परेचर को मेंटेन कर रखा है, और थोड़ा सा भी टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो उसको सिर्फ मेंटेन करके चल रहा है, ना उसको ज़्यादा भागना पड़ रहा है, ना बंद हुआ है वो। अब यहाँ पे कंप्रेसर बंद चालू नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे पावर कम खींचता है आपका, कम पावर पे चल रहा है, तो बेसिकली वोल्टेज भी कम लग रहा है एसी के अंदर, तो एनर्जी कंजप्शन इन्वर्टर एसी के अंदर कम होता है। दूसरा, नॉइज वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं होता आपका इन्वर्टर एसी के अंदर, जो पहले नॉन इन्वर्टर एसी में ज़्यादा होता था आपका। यही बेसिक फर्क होता है नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर एसी में। अपन बात करते हैं कि आजकल जो एसी आ रहे हैं सारे वो कन्वर्टेबल एसी आ रहे हैं। कन्वर्टेबल एसी आजकल एसी के ऊपर लिखा हुआ होता है कि कन्वर्टेबल एसी। वैसे तो जो इन्वर्टर एसी का मतलब ही हो गया कि वो ऑटो एडजस्टेबल है। तो ऑटो एडजस्टेबल और कन्वर्टेबल में भी एक फ़र्क है कि ऑटो एडजस्टेबल जो एसी होता है वो उसकी लोअर स्पीड को कम ज़्यादा करता है, पर आजकल जो एक्चुअल में कन्वर्टेबल एसी होते हैं वो टनेज को कम ज़्यादा करते हैं। जब टनेज कम ज़्यादा होते हैं तो एसी के अंदर कंप्रेसर के वोल्टेज भी कम ज़्यादा होते हैं। जब वोल्टेज कम ज़्यादा होते हैं तो एनर्जी कंजप्शन भी कम ज़्यादा होता है। तो आजकल एसी 5-in-1, 6-in-1, 7-in-1 अलग अलग ब्रांड अलग अलग हिसाब से दे रहे हैं कन्वर्टेबल एसी में, जिसमें आप टनेज कम ज़्यादा कर सकते हो। 1.5 टन के एसी को 0.6 टन से 1.7 टन तक, कोई 1.5 टन तक, कोई एक्सपेंडेबल भी, तो अलग अलग आपको कन्वर्टेबल एसी मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ स्प्लिट और विंडो एसी की, तो विंडो एसी जो है आजकल विंडो के अंदर भी इन्वर्टर एसी आ गया आपका। पहले नॉन इन्वर्टर आ गए थे, अब इन्वर्टर एसी आ गया, तो विंडो में भी आप जा सकते हो। पर विंडो एसी में अगर मैं स्प्लिट एसी से कंपेयर करूँ तो थोड़ा सा कंजप्शन फिर भी उसका ज़्यादा ही रहेगा इन्वर्टर के अंदर भी स्प्लिट एसी से। दूसरा, नॉइज़ वाइब्रेशन थोड़ा बहुत तो रहेगा वहाँ पे। ये स्प्लिट एसी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो बिल्कुल ही साइलेंटली वर्क करेगा। तो ये मैंने आपको एसी के बेसिक के बारे में बताया। इसी के साथ थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आप कमेंट करना, और कुछ आपको जानना है तो मैं उस तरह का वीडियो बना दूँगा। नमस्कार।